हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 शेड्यूल टू बी डन ऑन 3 सितंबर 2021 फॉर क्लास 10th। बेटा, आपको जो वर्कशीट दी गई है ये असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड है आपके पिछली जो 2 वीक्स की 6 वर्कशीट्स हैं उस पर बेस्ड है। तो आपने चैप्टर आपने पोएम की हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको सामने सर्कल्स दिए गए हैं, आपको इन सर्कल करना है, उसको फिल भी करना है पेंसिल और पेन से। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पैराग्राफ दिया गया, स्टैंजा दिया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये आप सबको पता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है, आप इसको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ क्रो हैव ऑन द पोएट। तो क्रो का जो एक्शन है, क्रो ने जब क्रो के आके बैठने से वो डस्ट गिरी तो वो उसने क्या पॉजिटिव इफेक्ट लाया, पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, इरिटेटिंग नहीं है, ना ही एनोइंग है। वेयर डू यू थिंक द पोएट वेयर डू यू थिंक इज़ द पोएट सिटेड। देखो, या पोएट कहाँ पर है, पेड़ के नीचे, तभी उनके ऊपर गिरा है। तो नियर नहीं है, बिहाइंड नहीं है, कहाँ है, अंडर ट्री, अंडर द ट्री। तो यहाँ पर आप इसका सर्कल फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। बेटा, डस्ट ऑफ स्नो जब पोएट पे आई तो उसका हीलिंग इफेक्ट था, उसने उसका मूड चेंज कर दिया, उसको सेव कर लिया बाकी उनका जो पार्ट है उनके डे का। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, देयर इज समथिंग इनफाइनाइटली हीलिंग इन द रिपीटेड रिफ्रेंस ऑफ नेचर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हीलिंग, कुछ है ऐसा नेचर में जो अपने आप ही आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर लेता है, उसको हील कर देता है, उसको ठीक कर देता है, उसका उपचार कर देता है। देखिए, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ है कि नेचर को डीप देखो और आप सब समझ जाएंगे। आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल इन नेचर। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं यहाँ पर कहा गया। लीव द रोड एंड टेक द ट्रेल्स। रोड्स को छोड़िए और पगडंडी, ट्रेल्स होती है पगडंडी, उन्हें पकड़िए। तो ऐसा कोई चीज़ यहाँ पर नहीं बोली गई है। तो हमारा आंसर है आंसर ए। देन द मूड ऑफ द पोएट चेंजेस फ्रॉम। तो मूड क्या था पोएट का, गुड टू बैड, नहीं, पहले उनका बैड था। फ्रॉम फनी टू सीरियस, नो। फ्रॉम बैड टू गुड, पहले उनका मूड बुरा था, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो के आने से, गिरने से उनका मूड बैड से गुड हो गया। फ्रॉम सीरियस टू फनी नहीं है। टिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड ड्यूड हैज़ बीन यूज करेक्टली। ड्यूड मतलब बेटा क्या था, जो ख़त्म, ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। अ पर्सन हु इज़ डिसऑनेस्ट इज़ ड्यूड, हिज बिहेवियर इज़ ड्यूड, इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर ड्यूड। फटे हुए दूध, जो बर्बाद हो गया दूध, उस पर रोने से कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ नहीं है। आई ड्यूड द डे आई मेट हिम। तो यहाँ पर वही दिन का, जैसे उन्होंने अपने डे के बारे में कहा कि उनका टाइम जो था उन्होंने एक तरह से वेस्ट कर दिया था, उसको गलत रिग्रेट में वेस्ट किया था, पछतावा था, ऐसा कुछ जिसमें पछतावा है। तो वो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट है, हु चेंज पोएट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो जो डस्ट थी, जो गिरी थी उसके ऊपर, पोएट के ऊपर, उससे ही मूड चेंज हुआ था उनका। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्मॉल पार्टिकल्स थे। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। उसके बाद देखिए, हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज फ्रॉम फॉर द पोएट। जब वो मूड उनका बैड से गुड हो गया तो रेस्ट ऑफ द डे वो सेव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड। द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजुअली यूज इन नेगेटिव सेंस बट द पोएट यूजेज देम डिफरेंटली, हाउ। बेटा, यहाँ सिम्बॉलिज़म का यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया है, सिम्बॉलिज़म का यूज़ यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्रो जो है वो नेगेटिव सेंस में, और जो
ये देखिए आपके जो पहले क्वेश्चन है, फॉल ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, या फिर आप सैड टू हैप्पी ना रहे तो बैड टू गुड आप यहाँ लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो. स्नो fine particles of snow refers to the dust of snow. Next, the fall of fine particles of snow changed the poet's mood from sad to happy. He decided to enjoy the remaining part of the day. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन के बाद सी पार्ट के पास जो आपके पास था, द क्रू एंड हैमलॉक आर यूजुअली यूज्ड एज नेगेटिव सेंस. तो देखिए फोर्थ था आपका, Robert Frost chose hemlock tree and crow in the poem because they were usually personified or personified for sad or gloom. Through this poem, poet wanted to convey the message that negative things can also bring happiness, can also bring आएगा बेटा, can also bring नेगेटिव चीज़ें भी हैप्पीनेस ला सकती हैं या ब्रिंग आर इन आर लाइफ एंड कैन ऑल्सो चेंज आर लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट वार्निंग डज द पोएट गिव थ्रू द पोएम फायर एंड आइस. हमें क्या वार्निंग दी है उन्होंने पोएम में फायर एंड आइस के थ्रू. तो यहाँ देखिए, through the poem Fire and Ice, poet wants to convey that the world will come to an end either by fire or by ice. Fire here stands for the desire and greed, and ice stands for hatred. To save our earth, we should love each other. और साथ ही साथ हमें अपने नेचर का भी ध्यान रखना है, हमारी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है. लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, in the poem Fire and Ice, the poet talk about the destruction of earth due to certain. According to Frost, how will the world end, possibly end. तो यहाँ पे देखिए बेटा, according to the poet, world will end as a direct result of human emotions. और ह्यूमन इमोशन में जनरल ओपिनियन क्या है, आप इसको यहाँ पे ये लिख सकते हो कि आर डिज़ायर्स, आर ग्रीड्स, ये वाला पार्ट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो. और जब आप क्वेश्चन लिखेंगे आप मार्क्स के बेस पे देखेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन इमोशंस. और ह्यूमन इमोशंस के बाद कैसे ह्यूमन इमोशंस, तो यहाँ पर फायर हेयर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड एंड आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. दे आर सफिशेंट टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड. ये बताना है. आप जनरल ओपिनियन जो है ऊपर से ही लिख लीजिए, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा. अब यहाँ से यहाँ ये लिखिए, एंड they are sufficient to destroy the entire world. बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards and wash your hands regularly with soap and water. Wear a mask. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.